इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। प्रदेश की सभी 10 सीटों का सटीक विश्लेषण। अब तक कौन आगे कौन पीछे, किसकी प्रतिष्ठा लगी है दांव पर, कौन देगा चौंकाने वाले नतीजे। इंडिया न्यूज हरियाणा की विशेष कवरेज, मीडिया जगत के बड़े पत्रकारों की निष्पक्ष और बेबाक राय। शाम 7 बजे देखिए सबसे बड़ा चुनाव विश्लेषण लाइव। चाहता है, जनता भी जानना चाहती है और हम सब भी जानना चाहते हैं। हम एक एक करके अपने पहले से ये पूछेंगे कि हरियाणा में 10 में से वो अपने तजुर्बे और तमाम विश्लेषणों के आधार पर किस राजनीतिक दल को कितनी सीटें दे रहे हैं। कुल मिलाकर अनुमान क्या है रास बिहारी जी? 10 सीटें हैं लोकसभा में, कांग्रेस बीजेपी हज का इनेलो वहां चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी। अगर आप आंकड़ा तय करें अभी तक के विश्लेषण और तजुर्बे के आधार पर, अगर आप अनुमान लगाएं तो किसको कितनी सीटें आप दे रहे हैं? हरियाणा में जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो होगा कांग्रेस का। अब कांग्रेस का नुकसान का फायदा किसको होगा? तो निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा होने वाला है। अब बीजेपी को कितनी सीट मिलती हैं ये तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता अभी, लेकिन इतना कम से कम माना जा सकता है, कम से कम 5 सीट बीजेपी 5 सीटें ले जा रही है। बीजेपी और हरियाणा जो जनहित कांग्रेस गठबंधन है, कम से कम 5 सीट बीजेपी के खाते में भी जाती दिखाई मुझे लगती है। हो सकता है कि अभी, क्योंकि अभी मोदी की कल रैली होने वाली है रोहतक में, क्योंकि पूरा चुनाव, क्योंकि आज से ये कोई आज की बात नहीं है। मैं तो पिछले 6-7 महीने से हरियाणा में जहां भी गया हूँ 2-4-10 जगह, वहाँ मुझे मोदी के नाम पे लोग बात करते दिखाई देते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो किसान, ये बात है, चाहे वो ये बात है कि भैया ऊपर दो इन्हें, नीचे अपने हिसाब से दो। अच्छा, कांग्रेस कितने पर सिमट रही है आपके मुताबिक? मुझे लगता है कि कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा हरियाणा में, क्योंकि जो मैं फाइट में देख रहा हूँ वो ज्यादा 2 सीट पर मुझे फाइट में दिखाई देती है। 2 सीटें सिर्फ रोहतक, कौन सी 2 सीट? एक रोहतक और एक करनाल। करनाल यानी करनाल में अर्जुन शर्मा की पोजीशन ठीक ठाक है, मजबूत है। हाँ, चूंकि वो अभी जैसे रोहतक की बात है ना, रोहतक में भी कैंडिडेट जो है वो मोदी के नाम पर सेम पोजीशन करनाल में है। जी ठीक कह रहे हैं। क्योंकि करनाल में और थोड़ा रोहतक में फर्क ये है कि जो रोहतक में शहरी आबादी है उसमें गांव के लोग ज्यादा हैं। ठीक है ना, लेकिन आपके मुताबिक जो करनाल में बीजेपी ले जा सकती है। जो करनाल में जो शहरी आबादी है उसमें हरियाणा के बाहर से आए हुए लोग भी हैं, क्योंकि वहां पर जो उस तरह से जो कारखाने में लोग काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, बिजनेसमैन में जो आए हैं जी, वहां पर हरियाणा के बाहर के लोग भी आए हुए हैं। ठीक है सर। और वो जो है थोड़ा सा मोदी का, मतलब मोदी के चाहने वाले वहां ज्यादा हैं, इसलिए बीजेपी को फायदा हो सकता है। ठीक है सर, तो 2 सीटें आप बीजेपी को दे रहे हैं, ये आपका अनुमान है? 5 बीजेपी को दे रहा हूँ। 5 बीजेपी को आप दे रहे हैं, 2 सीटें कांग्रेस को आप दे रहे हैं। कांग्रेस को टक्कर में बता रहा हूँ। टक्कर बता रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के लिए तो कुछ सीटें रखी है, आप कितनी दे रहे हैं? 3 है ना, 3 सीटें। 3 पर इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो अगर कुछ चमत्कार दिखा सकता है तो ठीक है। कौन सी और मैं आम आदमी पार्टी को एक साफ कर, मैं आम आदमी पार्टी को 1 सीट नहीं दे रहा हूँ। नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल को आप कौन सी सीटें दे रहे हैं जहां वो टक्कर पर है? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई में कौन सी सीट जीत सकती है इस पर डिपेंड वो करेगा। ठीक है। जैसे मैं मान लो मैं हिसार जो है, क्योंकि मान लीजिए मैं हिसार की सीट को अगर हिसार में मैं जैसे पहले का कांग्रेस जितनी मजबूत होती जाएगी उतना ही कुलदीप बिश्नोई कमजोर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इंडियन नेशनल लोकदल वहां भी जीत सकती है। ठीक है। मैं कम से कम 5 सीट बीजेपी को दे रहा हूँ। हो सकता है बीजेपी 6 भी जीत जाए, 7 भी जीत जाए, लेकिन आपके 5 सीट में कम से कम 5 पर बीजेपी जरूर जीत दर्ज करेगी। ओंकारेश्वर जी, आपका अनुमान क्या बता रहा है हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, इस बारे में अनुमान लगाना बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कम से कम 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलनी चाहिए हरियाणा में। 2 से 3 सीटें कांग्रेस के पास जा सकती हैं और
3 सीटों पे मुकाबला, लेकिन अगर 6 उधर ले गए, 2 इधर ले गए, तो 2 और सीटें इनेलो के पास जा सकती हैं। 2 इंडियन नेशनल लोकदल और 2 पर कांग्रेस साफ साफ दिखाई दे रही है कि वो सीटें वो निकाल ले सकते हैं काफी हद तक। ठीक यानी है, आपके 5 मुताबिक से 5 6 भारतीय आंकड़ा जो है वो सीटें तक बीजेपी के लिए है। निकाल सकती है। गणेश जी, आपका तजुर्बा क्या बता रहा है? 5 बीजेपी के लिए और 2 कांग्रेस के लिए। बाकी आम आदमी पार्टी का हरियाणा में ना तो जनाधार है, ना उनकी कोई सीट आती हुई दिख रही है। गुड़गांव की सीट भी योगेंद्र यादव नहीं जीत रहे बिल्कुल हैं। नहीं है। हालांकि शक्ति सहमत नहीं है इस बात से। ये भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जी, ठीक है। सुभाष जी, आपका तजुर्बा, आपका अनुमान क्या बता रहा है? बीजेपी हरियाणा में 6 सीटें जीतेगी, कांग्रेस 2, इसमें हजका भी है इंडियन ना? नेशनल 2, प्लस बीजेपी प्लस जो भी उनका गठबंधन है हजका का 6 सीटें, 2 सीटें कांग्रेस और 2 सीटें इनेलो। ठीक ये है है सर। फाइनल। यही मैंने भी कहा। बिल्कुल ठीक कहा। इनेलो की 2 सीटें सर बताइए जहां वो टक्कर पर आपको नजर आ रहे हैं। देखिए, इनेलो सिरसा क्लियर जा रही है जी, ठीक। इसके अलावा दूसरी सीट जो टक्कर दे रही है वो बहुत ज्यादा कुरुक्षेत्र में दे रही है। कुरुक्षेत्र में उनके जो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें से 5 पर उनके विधायक हैं। इस लिहाज से आप कुरुक्षेत्र को इस रख लिहाज रहे से नहीं, इसके अलावा क्या है कि उनका कैंडिडेट भी वहां बहुत अच्छा दिया गया है। राजकुमार राजकुमार सैनी है और राजपाल सैनी बीजेपी में आ गया है। वो बीजेपी में। नहीं, एक मिनट, इनका बलबीर सैनी बलबीर राजपाल सैनी सैनी बीजेपी में आ है गए और हैं। बड़ा मजबूत कैंडिडेट है। और वहां पर कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा पकड़ इस वक्त इनेलो की है। कुरुक्षेत्र और सिरसा 2 तो सीटें इसका clear मतलब शर्मा जी, इसका मतलब नवीन जिंदल हार रहे हैं। बिल्कुल हार रही है। कांग्रेस तो हारी रही है। तो आपके मुताबिक सुभाष जी, आपके मुताबिक 6 सीटें आप बीजेपी को हजका को दे रहे हैं जी। 2 सीटें आप कांग्रेस को दे रहे हैं और 2 सीटें आप इनेलो को दे रहे हैं जी। ठीक है। के जी सुरेश जी, आपका तजुर्बा क्या बता रहा है सर? भाजपा हजका मिलाकर 5, 2 कांग्रेस, 2 इनलो और मैं गुड़गांव दे रहा हूँ आम आदमी को। गुड़गांव आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं। ठीक है शक्ति, तब तो आपसे मिलती जुलती राय दिखाई दे रही है के जी सुरेश साहब की। देखिए, मैं राजीव जी मैं बताऊं आपको, हरियाणा जो है बहुत ही जागरूक, राजनीतिक रूप से सबसे जागरूक राज्य माना जाता है। वो हरियाणा के जो लोग हैं वो भांप लेते हैं हवा का रुख किस तरफ है। जितने भी आप इलेक्शन उठाएंगे पिछले सब में आप देखेंगे कि जिस पार्टी की सरकार दिल्ली में केंद्र में बनती आई है, थोक के भाव में यहाँ पर सीटें उस पार्टी की तरफ गई हैं। कांग्रेस ने पिछली बार भी यहाँ से 9 सीटें निकाली हैं, उससे पिछली बार भी 9 सीटें निकाली थी। और जब एनडीए की सरकार थी तो 10 का 10 सीटें जो है वो एनडीए को गई थी। और फिर उससे पहले बंसीलाल के साथ भी मिलकर बीजेपी ने यहाँ पर बड़ी बढ़त बनाई थी वाजपेयी जी के समय में भी। तो इस बार भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम 8 या 9 सीटें यहाँ पर बीजेपी हज का गठबंधन 8 सीटें बीजेपी को, 9 भी जीत सकता है। थोड़ा मैं संकोच कर रहा हूँ और हो सकता है क्लीन स्वीप भी हो सकता है। और जहां तक इंडियन नेशनल लोकदल का सवाल है, मुझे नहीं लगता इस बार भी उनके लिए खाता खोलना 1-2 सीट पर क्लोज फाइट में है, आसान नहीं होगा बहुत। और आम आदमी पार्टी भी सिर्फ जो है गुड़गांव में वो मैं मानता हूं कि थोड़ी मुकाबले में है, लेकिन निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे अभी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन ये निश्चित तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कर दिया जाए और 9 सीटें बीजेपी को दे दी जाए, बीजेपी हजका गठबंधन को, तो 1 सीट आप किसे दे रही है तो बताइए। सिर्फ ये मुझे लगता है कि जो रोहतक है इसमें अभी बहुत टफ फाइट है। अगर रोहतक को जिस तरह से छोड़ा हुआ है कांग्रेस ने, ऐसे ही छोड़ के रखा हुआ है वो, तो ये हो सकता है कि 10-0 भी हो जाए। लेकिन 8 या 9 तक मुझे लग रहा है बीजेपी हज का गठबंधन। तो आप गुड़गांव की सीट आम आदमी पार्टी को नहीं दे रहे? वहां पर भी बहुत क्लोज फाइट है, मुझे अभी सीट कंफर्म नहीं लग रही है, लेकिन मुकाबले में है। ठीक है, अभी जी समय बहुत कम है सर, आंकड़ा आपका क्या बता रहा है? मैं आंकड़ों पे तो नहीं जाऊंगा, सबने बता ही दिए हैं। मैं बस सिर्फ इतना कहूंगा कि इस बारी नतीजे वाकई में ही चौंकाने वाले होंगे। चलिए, नहीं 5 से ज्यादा सीटें आप बीजेपी को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? चैनल हेड के नाते कुछ बताओ। 5 से ज्यादा सीटें आप दे रहे हैं बीजेपी को या नहीं दे रहे? नहीं, नो डाउट मैं 5 से 7 सीटें बीजेपी हजका जी और 2 कांग्रेस और 1 इनेलो। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। वोटिंग से पहले हमने ये चुनाव विश्लेषण करने की कोशिश की है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये सिर्फ अनुमान है, अंतिम जो तस्वीर होगी वो 16 मई को ही सामने होगी। आप कहीं जाइएगा नहीं, इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं, थोड़ी देर में हम फिर हाजिर हो रहे हैं।
इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।